गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 50 के। ओके, तो हमें अब जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम के हैं। यहाँ पर हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि क्या है, मोहन बोरोड ₹400 फ्रॉम हिज फ्रेंड। ही एग्रीज टू रिटर्न द मनी after 4 years with an interest at the rate of 5% per annum. How much amount will he pay? तो यहाँ पर हमें अलग अलग नहीं दिया हुआ, यहाँ भी वैसे नहीं दिया हुआ था कि किसको प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, किसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर कौन सा हमारा टाइम है। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन उसी तरह से है। तो अभी हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्वेश्चन 8, मोहन ने कितना बोरो किया है? मोहन बोरोड ₹400। बोरोड का मतलब है उसने उधार लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। ओके, टाइम क्या हो गया हमारा? 4 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 5%, ठीक है। अब हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसने कितना वापस किया। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। $400 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100। 100 1 जा 100, 100 4 जा 400। कितना हो गया हमारा? 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ हमारा क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे कितना हुआ। टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 400 प्लस ₹80 इक्वल टू ₹480। अब हमारा क्वेश्चन में क्या, हाउ मच अमाउंट विल ही पे? मोहन पे ₹480, ठीक है। आपको इसको लास्ट में वर्ड में लिख के समझाना पड़ेगा कि हाँ उसने कितना पे किया, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 6,000 आर डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर 3 years at the rate of 10% interest per year, how much total rupees will be received back after 3 years? अगर मैंने बैंक में 6,000 रुपये डिपॉजिट किया 3 साल के लिए, और उस पर हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर, हर साल हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें 3 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है हमारा ये भी। आंसर प्रिंसिपल इक्वल टू ₹6,000 10%। टाइम हमारा कितना है? 3 years। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 6,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100। 100 बन जा 100, 6,000 है ना, 60।
ये जो हमारा आया 1800 रुपीज़, ये हमारा आया इंटरेस्ट। अब हमें कितना टोटल अमाउंट मिलेगा? टोटल अमाउंट इक्वल टू P प्लस ऐसा ही लिख लो शॉर्टकट में, 6000 प्लस रुपीज़ भी लगाना है सब में, तो कितना आया हमारा 0087800। इसको हम लिख लेंगे आफ्टर 3 years ₹7,800 रिसीव्ड। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है। मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देती हूँ, सारे क्वेश्चन करूँगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे। पूजा डिपॉजिट ₹750 in a bank. If the rate of interest is 9%, how much interest will she get 5 years? तो ये जो है हमारा 750, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये P हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये टाइम। तो हमारा जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ इसमें हमें इंटरेस्ट निकालना है। लास्ट में जैसे हमने इसमें प्लस किया था, इसमें प्लस किया था, वो नहीं करना है, सिर्फ ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही निकाल करके आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ है नेक्स्ट, सविता लैंडेड 4000 टू चारू एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट पर ईयर। हाउ मच विल द अमाउंट बिकम आफ्टर 5 years? ठीक है, सविता ने चारू से 4000 रुपये लिए उधार 12% इंटरेस्ट पर, तो 5 साल के बाद उसने कितना अमाउंट वापस किया? तो पहले हम ऐसा ही निकालेंगे। ओके, ऐसा ही निकालने के बाद इसको हम जो लास्ट में आंसर आएगा ऐसा ही आएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उससे हम 4000 को प्लस करके टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। ओके, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये हमारा टाइम है। ठीक है, ऐसे ही हमारा 12 भी है। चलो एक बार 12 फिर से बता देती हूँ, रिकॉल हो जाएगा। हमारा 12 में क्या है, अतुल बोरोड 16,000 एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 years। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर 2 जगह ईयर्स लिखा है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। फ्रॉम द बैंक, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे आफ्टर 3 years। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे आफ्टर 3 years। अतुल ने 16,000 बोरो किया, यानी कि उधार लिया बैंक से 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 12%। तो यहाँ हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू ₹16,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 12%। टाइम हमारा क्या है 3 years। तो हमारा SI हो गया P × R × T डिवाइड बाई 100। P कितना है 16,000, मल्टीप्लाई है 12 × 3, 160। तो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे रुपीज़। तो 16,000 रुपीज़ हमने बैंक से उधार लिया, तो उसे वापस कितना करना पड़ेगा वो अमाउंट नहीं लिखा है, हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा वो लिखा है। तो इंटरेस्ट हमें 5,760 पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देंगे अतुल
will pay the interest on ₹5,760। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन और हैं, ये भी मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ। A farmer bought a pair of bullock for ₹3,500 and promised to pay the money with 12% interest after 4 years. How much money did the farmer return with interest? एक फार्मर ने एक पेयर बुल्लोक खरीदा, मतलब एक पेयर उसने बैल खरीदा अपनी खेती के लिए, और कितने पे खरीदा? 3,500 पे। ठीक है, और ये उसने प्रॉमिस किया कि 12% इंटरेस्ट के बाद वो 4 साल में वो पैसे लौटा देगा, किसी से पैसे लिया होगा। तो उसका क्या है, हाउ मच मनी डिड द फार्मर रिटर्न विथ इंटरेस्ट। तो इसमें हमें इंटरेस्ट निकालेंगे, एसआई निकालेंगे, और फिर उसका अमाउंट भी निकालेंगे प्लस करके। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। और जो हम एसआई निकालेंगे उसको उसके साथ हम प्लस करके उसका अमाउंट भी निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी समझा देती हूँ। सोनूज फादर borrowed 6,000 rupees at the rate of 7% per year from cooperative bank. How much interest will we have to pay after 2 years? तो सोनू के फादर ने 6,000 रुपये लिया, उधार लिया 7% के रेट से। तो 2 साल के बाद वो कितना वापस करेंगे, आपको ये निकालना है। तो इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही निकालना है, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा टाइम। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। 14 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, मैं सॉल्व करके आपको बता दूँगी। ठीक है, ओके, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आप लोग कर पाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।